अर्जियाती माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, जिसका मतलब ये है कि जोन जलजलों के लिए खतरनाक है। माहिर अर्जियात प्रोफेसर एस.के. पंडिता का कहना है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा शिद्दत का जलजला आ सकता है। न्यूज 18 से बात करते हुए प्रोफेसर पंडिता ने कहा कि जब किसी खास इलाके में जलजला आता है तो लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया जाना चाहिए। ये हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर एस.के. पंडिता, जो कि एक मशहूर जियोलॉजिस्ट हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना वल्नरेबल है जम्मू कश्मीर। पंडित साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जलजले आने की ज़्यादा चांसेस हैं? जैसे आपको भी पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये जोन 4 और 5 में आते हैं। जोन 4 और 5 वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक अच्छे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और प्लस छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। जहाँ पर कल अर्थक्वेक आ गया, ये ठाठरी के आसपास गंदो और ठाठरी के बीच में आया है, जो मेजर अर्थक्वेक कल 5.4 जो था। ये अर्थक्वेक कल 1:30 बजे 1 बजे 33 मिनट के करीब दिन को आ गया। उसके बाद 4 और अर्थक्वेक आए हैं, रात को 2 आए हैं, सुबह भी 2 आए हैं, उसी आसपास के हैं। ये जो एरिया है जिसको हम डोडा डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, और ये एरिया प्लस जो हमारा टंगडार उडी वाला एरिया है, ये हमारी रिसर्च के हिसाब से 2 ज़्यादा वनरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ने रिकॉर्ड किया है कि इन 2 एरियाज़ में एक्टिविटी ज़्यादा है, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, छोटे छोटे आते रहते हैं। तो हम ये बिलीव करते हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ये 2 एरियाज़ जो हैं एरसवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट, टंगडार और उड़ी की, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी है, तो वनरेबल काफ़ी हो गए हैं। तो अगर हम अर्थक्वेक्स की बात करेंगे, अगर कश्मीर वैली की बात करें, अगर पूरा यूटी को मिला के देखें, जैसे हमने देखा कि 2005 में जिस तरह का अर्थक्वेक आया था, हालांकि उसका जो एपिसेंटर था वो पीओके में था, मुजफ्फराबाद में, लेकिन उड़ी और बारामूला या हम पूरे वैली में भी हमने देखा कि उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट था। कई जगहों पर काफ़ी क्रैक्स भी आए, रोड्स पर भी। तो क्या कश्मीर वैली के अंदर कौन कौन से और से ऐसे एरियाज़ हैं जिनका आपने जिक्र किया, उसके बगैर कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ अर्थक्वेक्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं? 2005 वाला जो अर्थक्वेक था उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा था, 7.6 था, तो नेचुरली उससे काफ़ी इम्पैक्ट हो गया। उसमें उसके ट्रिमर्स जो है वो दिल्ली में, पूरे नॉर्थ इंडिया में हम फील हो गए, और यहाँ जम्मू में भी अच्छा खासा सब लोगों को याद होगा जिन्होंने उस वक्त ऑब्जर्व किया होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर को अगर देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा, जोन 4 और 5 में है, तो यहाँ ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, अर्थक्वेक आने के चांस रहते हैं। जहाँ आपने कहा कि ये जो 2 एरिया टंगडार उडी और डोडा डिस्ट्रिक्ट के बगैर जो बाकी एरियाज़ हैं, यहाँ भी कभी कभी अर्थक्वेक आते हैं। रीजन है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो यहाँ आने के चांस रहेंगे। कब आएगा बड़ा अर्थक्वेक ये हमें पता नहीं है, हम नहीं जान पाएंगे, ना हमें ना कोई अभी टेक्नोलॉजी है, ना कोई ऐसी रिसर्च है जिससे पता चले कि कौन सा अर्थक्वेक किस मैग्नीट्यूड का कब आएगा। बट ये जो रिसर्च अभी तक हुआ है, तो उसमें ये माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक वल्नरेबल एरिया है और यहाँ बड़ा अर्थक्वेक आने के चांस हैं। इस मामले में आम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, जो ख़ास तौर पे जो स्कूली बच्चे हैं उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हों, ताकि अगर कोई बड़ा जलजला आता भी है उससे ज़्यादा जानी नुकसान ना हो पाए। कैमरामैन बंटी के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।